So hello guys, welcome back to another video और welcome back to channel। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा आपका और आई होप इस कोर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हम आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम डेटा ट्रांसफर वगैरह सीखने वाले हैं और कुछ चीज़ों को वापस से रिकॉर्ड करने वाले हैं, जैसे अपने इंटेंट को वापस से रिकॉर्ड करने वाले हैं बिकॉज इंटेंट का हमारा यूज़ होने वाला है। तो अगर आपने इंटेंट की वीडियो अगर पहले नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें इंटेंट की वीडियो मिल जाएगी आपको। सो बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में आज एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो बेसिकली एप्लीकेशन किस टाइप का होगा कि ये आपकी एक स्क्रीन है। ओके, ओके मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ। ओके, सो इमेजिन ये आपकी स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे आपका एक कोई कैफे या फिर शॉप है, कैफे का कुछ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कैफे का नेम है। ओके, जो भी नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो आप अपने हिसाब से मैन्युअली डाल सकते हैं। यहाँ पे दो तीन कॉलम होंगे इसी के जैसे। ओके, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ होगा आपका, दो तीन ऐसे कॉलम्स होंगे लगातार। ओके, मतलब कांस्टेंट। ओके, आप समझ जाइए। और देन ऐसे तीन चार कॉलम में बना देता हूँ, ऐसे तीन चार कॉलम होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपको डिश वगैरह खानी होगी आप अपने डिश को यहाँ पे एंटर करेंगे, या फिर कैफे से जो भी चीज़ मंगानी होगी, कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी, टी, जो भी। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एक बटन रहेगा ऑर्डर करके। ओके, यहाँ पे आपका एक बटन रहेगा ऑर्डर करके। ओके, ऑर्डर करके, ऑर्डर करके बटन रहेगा। यहाँ पे आपका कैफे का नेम होगा, कैफे का नेम होगा। ओके, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे। ओके, सो जैसे ही आप ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं आपकी एक नई स्क्रीन खुलेगी। ओके, सेम ऐसी स्क्रीन होगी, एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसमें हमारा इंटेंट का यूज होने वाला है, तो आप इंटेंट की वीडियो को जरूर वॉच करें। ओके, सो ये आपकी नई स्क्रीन खुल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एक, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो कैफे का नेम शो करेगा ही करेगा। देन आपका एक यहाँ पे एक बड़ा सा टेक्स्ट शो करेगा जिसमें आपका जितना भी जो भी आपने ऑर्डर करा होगा वो यहाँ पे आपका शो करेगा। ओके, सो कोई ज़्यादा फैंसी एप्लीकेशन नहीं होने वाली, जस्ट एक बेसिक एप्लीकेशन होने वाली। जितना हमने अभी तक सीखा है इस वीडियो में, जितना हमने प्लेलिस्ट में अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। और आई होप आप लोगों को अभी तक प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद है। ओके, सो ऐसी कुछ एप्लीकेशन हमारी रहने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को बनाना। तो सिंपल सा आप अपना एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। ओके, देन पहले हम अपने सिंपल से पहले लेआउट बनाएंगे, तो लेआउट में जाते हैं। ओके, यहाँ पे अपना ये टेक्स्ट इसे रहने देते हैं, इसे हम ऊपर करेंगे, तो इसको हम ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पे इसको हटाएंगे, लीनियर लेआउट कर देंगे इसे। लीनियर लेआउट, बिकॉज मैं लीनियर लेआउट यूज़ करता हूँ तो मैं लीनियर लेआउट ही कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ से ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देंगे। ओके, ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू कैफे। वेलकम टू कैफे। ओके, यहाँ पर मैंने वेलकम टू कैफे लिख दिया। इसका थोड़ा सा हम साइज वगैरह बढ़ाएंगे, टेक्स्ट साइज 20 dp आई गेस, ना 30 dp आई गेस। अभी और अगर नीड हो कर देंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे। सो उसके लिए हमारा यूज होता है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ओके, एंड मार्जिन थोड़ा सा टॉप से हल्का सा मार्जिन दे देंगे। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 dp आई गेस, गुड इनफ। ओके, एंड देन फिर एक मार्जिन देंगे ओवरऑल लेआउट को, मार्जिन 20 dp। ओके, ना 15 dp आई गेस, 15 dp मार्जिन दे देते हैं हम।
देन ग्रेविटी इसकी हम कर देंगे सेंटर, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ओके, सेंटर में आ गया। और आपका रैप और मैच कंटेंट, विथ आपकी मैच कंटेंट की तो पूरा लेना चाहिए विथ आपका, तो मैच पेरेंट। ओके, मैच पेरेंट यहाँ पे कर दिया। और इसको कुछ अच्छा सामान देना पड़ेगा। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लीजिएगा। आई गेस टेक्स्ट सेंटर करने के लिए भी कुछ होता होगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, या टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये भी हो गया। थोड़ा सा ही सही दिख रहा है। डॉट डॉट को ये हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई है। ओके, हमारे कैफे का नाम हो गया। अब यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से 3-4 एडिट टेक्स्ट उठाएंगे हम। ओके, सिंपल प्लेन टेक्स्ट, जो ये होते हैं आपके प्लेन टेक्स्ट उठाएंगे। ओके, एंड इसी को बार बार हम रेप्लिकेट कर देंगे। पहले तो इसकी हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी आईडी टीवी नेम। ओके, टीवी नेम डाल दिया हमने। इसका हम क्या रखेंगे, ET1 एडिट टेक्स्ट 1 रख देते इसका। ओके, शॉर्ट ET1। और इसमें हम नेम में डाल देंगे, नेम में ऑर्डर नेम हटा के इसको हिंट करेंगे हम, हिंट। ओके, देख सकते हैं लाइट हो गया बिकॉज ये हिंट है। ओके, इसको हम कर देंगे, लिख देंगे एंटर ऑर्डर 1। ओके, एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन करके कुछ होता है, पर्सन नहीं। ओके, हाँ ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। ओके, ऑर्डर 1 हो गया और ये चीज़ हो गई ET1। अब इसी को हम बार बार रेप्लिकेट कर देंगे, बट ऊपर से हल्का सा मार्जिन दे देते पहले से। मार्जिन ओवरऑल, मार्जिन मार्जिन टॉप 10 dp। ओके, एंड मार्जिन टॉप 10 dp और इसी को हम रेप्लिकेट कर देंगे। फोर टाइम्स कर देते हैं। ओके, और सबकी अगली बार चेंज कर देते हैं। 2 3 एंड 4। ओके, सारे गायब हो गए। यहाँ पे सो गाइस, ये हमारा हो चुका है। हमने ये ऑर्डर का लिस्ट तैयार कर लिया। थोड़ा सा ऊपर से भी हम मार्जिन देंगे और बाकी मार्जिन भी देंगे, थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे यूआई। बाकी आप यूआई पे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। हम बटन लेंगे। ओके, यूआई का पार्ट मैं आपके ऊपर देता हूँ, देखता हूँ आप लोग यूआई कितना अच्छा बनाते हैं। ओके, मैं आज आपको अपना गिटहब की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मेरे को अपने मेंशन करिएगा। और लिंक्डइन पे जब भी आप पोस्ट करेंगे मेरे को गिटहब, मेरी गिटहब आईडी मेंशन करिएगा। एंड देन लिंक्डइन की आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो वहाँ पे भी आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी बनाने के बाद। ओके, सो टेक्स्ट हम रख देंगे इसका, टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट रखेंगे हम। इसका नेम ऑर्डर, ऑर्डर नाउ। ओके, ऑर्डर नाउ इसका रख दिया। एंड इसकी एक आईडी और थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा इसको। मार्जिन 20 dp आई गेस। हाँ ठीक है, आईडी दे देंगे हम इसको, आईडी ऑर्डर DTM ऑर्डर। ओके, ये हो गया हमारा। और इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे। टॉप मार्जिन 50 अराउंड। ओके, ये DTM ऑर्डर मार्जिन, मार्जिन का ओके 50 100। आई गेस थोड़ा सा आप ठीक दिख रहा है, 50 के अराउंड रहने देते हैं 50।
अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। और ये ऑर्डर बटन को लास्ट में एकदम करते हैं। ओके, टॉप मार्जिन, मार्जिन टॉप 50 dp, इसको भी कुछ देते हैं। ओके, आई डोंट नो इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, ये भी काम दोनों क्यों नहीं कर रहा, कोई नहीं, मार्जिन रहने देते, इस पे टॉप मार्जिन हटाते हैं। ओके, सो ये आपका बेसिक यूआई आपका क्रिएट हो चुका है। एंड अब बारी है हमारे मेन कोड की, जिसमें हम मेन कोड लिखेंगे। सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली जैसा कि हमने बात करा था यूआई में, यहाँ से हम तीन चीज अपने ऑर्डर डाल देंगे। देन उसके बाद क्या करना है, जो नीचे ऑर्डर वाला ऑप्शन है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके, वैसे हमारा वो डेटा दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑर्डर दिखने लगेगा। ओके, ये चीज हमारी बात हुई थी। तो मेन में जाते हैं, मेन एक्टिविटी में। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीटीएन अपना जो भी बटन है ऑर्डर वाला उसका एक वेरिएबल बनाएंगे। देन आगे की चीजें करेंगे। ओके, सो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आपको क्या करना है यहाँ पे, वेल बीटीएन ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, बटन था। ओके, आर डॉट आईडी डॉट बीटीएन ऑर्डर। ओके, ये हो गया। देन आपका बीटीएन ऑर्डर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, ये आपका कर देना और नीचे आ जाना। देन इसके बाद अब हमें इसमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है। वेल ओके, वेरिएबल बनाना है हमें ऑर्डर प्लेस करके, जिसमें क्या होगा, हम जितने भी ये यहाँ पे आपके टेक्स्ट हैं इनका, इन सारे डेटा का इनपुट एक ही बार में उसमें डालेंगे। देन उस एक सिंगल वेरिएबल को हम दूसरी स्क्रीन में पास कर देंगे इंटेंट के थ्रू, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उसे। तो सिंपल सा, पहले हमें एक वेल ऑर्डर प्लेस्ड, जो भी हमने ऑर्डर डाले हैं उसका करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे ET1। ओके, हमको आईडीज वगैरह सारी पहले निकालनी पड़ेगी। सो करते हैं इसी को रेप्लिकेट करके, कॉपी, फोर टाइम्स देना, ET1, ET2, ET3 and ET4। ओके, टाइप हमारे थे एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। ओके, और आईडी थी ET1, ET2, देख सकते हैं एरर अब गायब हो रहे हैं हमारे, जैसे ये सब कुछ सही होगा। ET3 और लास्ट में ET4। ओके गाइस, ये हमारा हो गया। ओके, ये जैसे ही हो गया, अब ऑर्डर प्लेस में जाएंगे, यहाँ पे हम ET1, ओके, पहले ऑर्डर 1 डॉट टेक्स्ट, जो भी उसका टेक्स्ट होगा, ओके, वो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग। ओके, देन इसमें ऐड करेंगे हम एक स्पेस डाल के, ऐड, सेम यही चीज रिपीट करेंगे बट स्पेस डाल डाले करेंगे बार बार। ओके, सो ये हो गया आपका। लास्ट में आपका ये हो जाएगा। ओके, ET1, ET2, 3, 4। ओके, ये चीज हो गई है, स्पेस डाल के हमने कर लिया है। अब क्या करना है हमें, जो ये पूरा डेटा है इसको दूसरी स्क्रीन में पास करना है। ओके, तो इंटेंट ऑब्वियस, पहले इंटेंट
इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, ओके, उसके अंदर दिस और जिस अब स्क्रीन में हमें जाना है उसका लिखेंगे। तो हमने ऑर्डर अभी वो बनाया नहीं है एक्टिविटी, सो उसको पहले क्रिएट करके, ओके, यहाँ पे जाएंगे सिंपल न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नेम ऑर्डर कर देते हैं, ओके, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे करेंगे हम ऑर्डर, ओके, हो गया अपलोड, ऑर्डर डॉट ऑर्डर कौन कौन क्लास डॉट जावा, ओके, ये कर लेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, इंटेंट को हम भेजेंगे, ओके, तो वो इंटेंट को भेजेंगे, तो उससे पहले हम एक की बनाते हैं जिसे हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओके। कंपेनियन ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको ऑनलाइन सर्च करके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा इजी होगा। सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट, कंपेनियन कंपेनियन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन एंड्रॉइड, ओके। सो देखिए कंपेनियन ऑब्जेक्ट इन कॉटलिन, कंपेनियन ऑब्जेक्ट इज अ वे टू एसोसिएट, ठीक है, मेंबर्स with class itself rather than the individual instance of class. So basically companion object जो होता है आपका, जो एक companion object होता है वो एक object होता है जिसको उस पैकेज के अंदर कहीं भी कोई भी क्लास एक्सेस कर सकता है इजीली, ओके। उसको एक्सेस करने में किसी भी क्लास को कोई इशू नहीं होता, ओके। सो वो अपनी क्लास उसको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी इशू। तो हमें पहले वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो बेसिकली हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट आपका जो होता है और कोटलिन में कहा जाता है, बाकी जो आपका बाकी लैंग्वेज में होता है, कैसे बताऊँ आपको, हाँ, बाकी लैंग्वेज में से स्टैटिक, स्टैटिक आपने वर्ड सुना होगा, ओके, स्टैटिक सुना होगा आपने। स्टैटिक वर्ड होता है जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है और सबके लिए, मतलब जितने भी क्लासेस होते हैं उनके लिए सेम होता है उस पैकेज के अंदर, है ना। सो वही चीज कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, कॉटलाइन में वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। एक सेकंड में बातों बातों में कोड मैंने गलत लिख दिया, कंपेनियन कंपेनियन ऑब्जेक्ट, ओके, कर्सर ओपन करना है इसका एंड कॉन्स्ट, इसको कांस्टेंट रखना है, इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ओके। और की नेम है इसका, ओके, इक्वल्स टू, अब इसका बताना है पूरा चट्टा पट्टा ये कहाँ से आ रहे हैं। तो बेसिकली पैकेज हमारा ये है, ओके, डॉट कहाँ से आ रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट की, लास्ट में आप की लिखे डॉट की, ओके। एक सेकेंड, कंपेनियन ऑब्जेक्ट एरर, ओके, ये एरर दे रहा है बिकॉज हमें इसको कंपेनियन ऑब्जेक्ट को ऊपर बनाना पड़ता है ताकि वो एक्सेस हो सके, ओके। सो नाउ सारे एरर हमारे जा चुके हैं, देख सकते हैं। आपको फिर से समझा देता हूँ मैं, एक वेल बटन बनाया, वेल बटन था, वो सारी चीज़ ये आपको आईडी पता है, ले लिया, ठीक है। बीटीएन बटन है, उस पर सेट क्लिक से लगा के हमने क्या करा है कि वेल प्लेस ऑर्डर नाम से वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर जितने भी हमारे टेक्स्ट थे, जितना भी हमने ऑर्डर लिया था, सबको सबको लेके हमने एक बार में ऑर्डर प्लेस के अंदर डाल दिया। देन इंटेंट का हमने यूज करा, ओके, इंटेंट का यूज करा, इंटेंट को पास करा दूसरी क्लास के अंदर ऑर्डर जहाँ पे हमें शो करना था दूसरी स्क्रीन के अंदर। अब इंटेंट को कंप्लीट करते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ओके, पुट एक्स्ट्रा की, की को पास करेंगे अपनी, एंड जो भी हमारा वेरिएबल था उसको पास करेंगे, ओके, जो भी हमारा वेरिएबल था उसको पास करेंगे, ऑर्डर प्लेस ये था हमारा, उसको पास करेंगे और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट को पास कर देंगे इसके अंदर। नो फॉलोइंग कॉल्ड बी आर्गुमेंट्स, ओके, ओके,
ओके गाइस, तो ये ब्रैकेट आई गेस इंटेंट पुट एक्स्ट्राज ले लिया हमने, हम एक्स्ट्रा लेना था हमें। ओके, देख सकते हैं गाइस एक वर्ड से कितना मिस्टेक हो सकता है, पूरा एक कोड में एरर आ सकता है। जैसे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ये तो मैंने सही लिया, तो ये बार फिर से देखते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी, ओके इंटेंट, ओके गाइस ये भी हमारा हो गया। सो ये हमारा मेन एक्टिविटी और ये सारा काम हो गया। लास्ट में आपको फिर से कुछ समझा दूंगा। अब हमें ऑर्डर की, जो ऑर्डर के अंदर है जो यूआई, उसको बनाना है, टेक्स्ट लेना है। ओके, सो टेक्स्ट, ओके रैप कंटेंट, ओके ग्रेविटी ऑब्वियसली सेंटर, ओके देन ग्रेविटी जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो भी। सो एज यू कैन सी गाइस हमारा यूआई पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लॉजिक के कोड पे चलते हैं। ओके, फिर हम अपना जो हमने एक वो बनाएंगे वेरिएबल, और जो हमने उधर ऑर्डर का हमने टेक्स्ट बनाया था उसके अंदर वो सारे डेटा हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो वेल ऑर्डर ऑफ कस्टमर इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यूज करना है, और इसमें जहाँ से हमारा मेन एक्टिविटी डॉट की, तो हम यहाँ से अपने डेटा को ले रहे हैं, और जो हमने वेरिएबल क्रिएट करा था उसके अंदर हम डाल देंगे। तो वेल ऑर्डर इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी, पहले इसको फाइंड व्यू आईडी कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू आर डॉट आईडी डॉट ले आओ टीवी ऑर्डर। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टीवी ऑर्डर डॉट टेक्स्ट, ओके इक्वल्स टू आपका ऑर्डर ऑर्डर प्लेस्ड, ये हमारा टेक्स्ट है, और इसके साथ हमें ऐड करना है ऑर्डर ऑफ कस्टमर। ओके, और इसको टू स्ट्रिंग कर देना है, जो भी है वो सारा स्ट्रिंग में। ओके, सो यही था कोड पूरा। तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ कैसे हमने क्या करा है। यूआई बनाया नॉर्मल सा, बेसिक से बहुत यूआई है। लॉजिक कोड है, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया जिससे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ओके, ग्लोबल होता है ये हमारा। चारों बटन को हमने डिक्लेयर करा है। देन बटन ऑर्डर को के ऊपर हमने सेट ऑन क्लिक लिस्ट में लगाया, और जितना भी टेक्स्ट था सबका डेटा हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और उस वेरिएबल को हमने पास कर दिया। ओके, इसके अंदर की के अंदर डाल के उस वेरिएबल को हमने पास कर दिया। फिर दूसरी एक्टिविटी में आए। ओके, नॉर्मल एक टेक्स्ट जहाँ पे हमें सारा डेटा अपना शो करना है, सारा ऑर्डर शो करना है, और फिर ऑर्डर डॉट की में एक हमने अपना वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जितना भी डेटा हमारा आ रहा था मेन एक्टिविटी से की के थ्रू वो हमने ले लिया। देन हमने क्या करा, जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट था, टेक्स्ट व्यू, उसके अंदर हमने उसको शो कर दिया। पहले हमने ऑर्डर पेज अपना एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, फिर उसके अंदर जितना भी हमारा डेटा था वो हमने स्टोर कर लिया। तो ये था पूरा कोड। चलिए एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो अगेन हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। नॉर्मल यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देता हूँ मैं, ए बी सी एंड लास्ट में डी। ओके, जैसे मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, ऑर्डर नाउ पे दूसरी स्क्रीन पे जाना चाहिए, और वहाँ पे टोटल एक साथ आना चाहिए। ओके, एज यू कैन सी रिप्लेस्ड ऑर्डर ए बी, एंड आगे वाली चीज़ हमारी शो नहीं कर रही बिकॉज ये यूआई का थोड़ा सा इशू है। ओके, ये यूआई का आपको बस इसको टेक्स्ट व्यू को ठीक करना, तो ये आपका टास्क भी हो गया, और आपको ये एप्लीकेशन ऐसे बनानी है। तो ये था टोटल वीडियो में, इस वीडियो में तो आपका एक टास्क हो गया कि आपको इस यूआई को यहाँ से ठीक करना है। ओके, क्योंकि ये फुल अभी शो क्यों नहीं हो रहा, हमने 4 चीज़ें डाली ए बी सी डी, तो 4 चीज़ें शो होनी चाहिए थी बट शो नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आपको शो करना है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में ये था। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें।